अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं अस्मत खान नियाज़ी। आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हैव अ नाइस डे। आज हम जू 506 की वीडियो नंबर 5 के साथ हाजिर हूं। 80 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक पहुंचेंगे, फिर 100 रह जाएंगे। उनकी 5 वीडियो सेपरेट से बनेंगी और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। जो न्यू MCQs भी आएंगे वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। डोंट वरी। ऑप्टिमाइज, टेंशन नहीं होगी, न्यू भी आ जाएंगे, आपको पता होगा कि इसका ये आंसर है। ऑप्टिमाइज कल्चरल कंट्रोल में आ जाती है ऑप्टिमाइज। और थोड़ा सा ऊपर आ जाए, इसको करें। कल्चरल कंट्रोल है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस दैट आर डिजाइन टू ऑप्टिमाइज क्रॉपिंग कंडीशन फॉर द क्रॉप। अब देखें जो नीचे 2 लाइनें हैं ये भी पढ़ लें। अब इंस्ट्रक्टर की मर्जी, नीचे से भी क्वेश्चन बना सकते हैं ना। क्रिएट अनफेवरेबल कंडीशन फॉर द पेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछ सकते हैं जिस तरह ऊपर वाली बात पूछी है। तो सेकंड वाली भी पढ़ लें। अब जी 81 जो है फॉर इंसेक्ट, इंट्रोडक्शन फॉर अ फॉरेन इंसेक्ट, ये कल्चरल बात है। तो लेकिन अभी हैंडआउट से इसको हमने नहीं देखा, चलो देख लेते हैं। फॉरेन इंसेक्ट की अभी इधर मैंने बात सुनी नहीं है। एनीथिंग दैट गिव्स दैट इंक्रीज अ क्रॉप कम्यूटेटिव एज विल रिजल्ट इन इंक्रीज टॉलरेंस फॉर पेस्ट। अभी तक इधर से मुझे नहीं मिला, चलो इनको बाद में मैं आपको कहा भी हुआ है, जो नहीं मिलेंगे उनके बाद में वीडियो है। 82 एलिमेंट्री कैनाल, इसके अबाउट आप जानते हैं कहाँ से एक्सटेंड होती है, कहाँ जाती है। तो ये मैं ए लिख रहा हूँ, ये ELE नहीं है, ये रॉन्ग है, एलिमेंट्री। तो कह रहे थे वो जिसने इनको कंबाइन किया है, कंपोज किया फाइल, वो कहते कोई मिस्टेक है तो बता दो। स्पेलिंग्स की बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, मैं उसको कह रहा हूँ। द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ थ्रू द अबाउट द सेंटर ऑफ द बॉडी टू द एनएस। माउथ से एनएस तक जाती है, हैंड तक, ठीक है। तो बार बार आए हुए, फिर भी मैंने सोचा आपको बता दूँ, मैं भी फिर भी आपको भूल गया हो। अल्लाह करे आ जाए पेपर में, आप दुआएं दें। फिर ऑर्गेनिज्म विच ले एक्स हैचिंग लेटर इज कॉल्ड ओविपेरस, क्या कहते हैं, ये भी आया हुआ था। चलो ओवी पेरिस, ROUS पेरिस। पेरिस जाना है तो आ जाओ, कल चले जाते हैं पेरिस देख लेते हैं। क्या करना है पेरिस देख के, पाकिस्तान देख लें पहले, दूसरे सिटी का नहीं पता होता आपको। विच लेग एक्स हैचिंग लेटर अटम डेस ओवी पेरिस, ठीक है। आगे समझ देख लिया, कंफर्म कर लिया। आगे जी, इन द young insect are escaping from the egg through resembling its parent. Hemimetabola. Hemimetabola. इनके अबाउट एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो अभी करंट क्विज में भी बार बार आ रही, तो बार बार आप कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे भी कर रहे थे, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? अच्छा पहले ये पढ़ लें, फिर मैं इनकी कंफ्यूजन भी आपको दूर करता हूँ। Hemimetabola या Parametabole, those which on hatching generally show some resemblance to the adults, ठीक है, and maturity by a series of gradual chaining, ठीक है। और इसके बाद नीचे वाली लाइन भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। होलोमेटाबोला है ये। अब देखें, एक होता है हेमी, यहाँ पर आए सम रिजेम्बलेंस, तो MCQs में ये भी आ रहा है समवट रिजेम्बलेंस, ठीक है। तो ये हेमीमेटाबोला की है बात। अब होलोमेटाबोला, होलो के लिए टोटली अनलाइक का वर्ड याद रखना है। होलो के लिए टोटली अनलाइक, ठीक है। होल टोटली, WHO वाली होल देखा होगा, मुकम्मल, ठीक है, पूरा, जी वही होल समझ लें, होल टोटली, ठीक है। आगे अनलाइक, सम रिजेम्बलेंस और होल। एक होता है प्रैक्टिकली, एक आ जाता है प्रैक्टिक। जब प्रैक्टिकली आ जाए ना, टोटली भी ना हो और सम रिजेम्बलेंस भी हो, प्रैक्टिकली आ जाए तो अमीटाबोला होगा। ये 3 चीज़ें हैं, इनकी डेफिनेशंस भी याद कर लें और
ताकि ये पेपर में, मुझे पता है सब्जेक्टिव में भी आ सकती हैं और ये ऑब्जेक्टिव में भी आने वाली हैं। इन तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर, तो आपने इन चीज़ों को देख लेना है, तीनों चीज़ों की सम रिजेम्बलेंस, समवट रिजेम्बलेंस, टोटली अनलाइक और प्रैक्टिकली, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स हैं जिससे इनको डिफरेंशिएट करती हैं, तो आपको आना चाहिए। अब है जी 85 इलेक्ट्रो कटिंग। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हम तो चीर फाड़ के रख देंगे बुक्स को, दूसरी तरह नहीं फाड़ेंगे, पढ़ के फाड़ेंगे। डिवाइसेस अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रो कटिंग इंसेक्ट्स कौन सी हैं? सम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल विंडो स्क्रीन फॉर फ्लाइज, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एमसीक्यूज में पूछी गई, ठीक है। अदर्स एज इलेक्ट्रिक लाइक ट्रैप्स। अब नीचे वाली लाइन है, मे बी इंसेक्टर ने सोचा होगा कि ये जो लाइन है ये मैं फाइनल टर्म में पूछूंगा, तो नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितनी पहले इंपॉर्टेंट होती है दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। अदर्स है इलेक्ट्रिकल लाइट्स एस्केप फ्रॉम माउथ्स एंड बीटल्स, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं ये जो एमसीक्यूज न्यू मुझे नज़र आ रहे हैं ये भी बना दूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा, पता नहीं किधर गया टाइम हमारा। अच्छा जी, नीचे है राइस ईयर के बारे में, राइस ईयर, राइस ई ए आर ईयर, ये तो कौन होता है? राइस ईयर, ठीक है। राइस हेड बाग, ठीक है। लेप्टोकोरिसा, ओरेटोरियस, ग्रीन, लाइट ब्राउन, मिक्स्ड येलो, क्या होते हैं, कौन से कलर में होते हैं? मिक्स्ड येलो कलर में। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी एमसीक्यूज में सिर्फ येलो पूछा गया, इनका कलर पूछा गया था, येलो कलर, मिक्स्ड येलो कलर होता है, ठीक है, राइस ईयर में। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आ सकती है, इसके चांसेस हैं, द अडल्ट आर सिलेंडर और अबाउट 20 mm, ये 20 mm राइस ईयर हेड बग के अबाउट आ सकते हैं, इनके चांसेस जो हैं वो 100% हैं। आपको अभी से कह रहा हूँ, ये ना हो पेपर के दौरान परेशान बैठे हो ना, नकल भी नहीं लगती आजकल इधर वीडियो में, उधर जगह होते हैं कैंपस में, क्योंकि साथ जो होते हैं कोई इंग्लिश का होता है, कोई फलां का होता है, कोई फलां का होता है, कोई अपना नहीं होता। अब छोड़ेंगे। 87 है नेचुरल ब्रीडिंग मेथड इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल टाइप है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नेचुरल ब्रीडिंग टाइप बायोलॉजी में आ जाती है, NATURAL नेचुरल ब्रीडिंग। उफ़ो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक नहीं किया, वो अभी से कर लें और बेल का जो बटन है उसको दबा दें, मज़ीद अच्छी वीडियो बनेगी। ये जो नेचुरल ब्रीडिंग मेथड है, ये सारे मेथड हैं। अब टॉपिक जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाते हैं। ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल से यहाँ से शुरू होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल बाय पेस्ट, ठीक है। तो ये होता है रिलीज ऑफ प्रेडेटर, पैरासाइट, डिजीज ऑफ एन इंसेक्ट और वीट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। ये सारी ये बात भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकती है, इसको रीड कर लें, पढ़ लें और नेक्स्ट की जांच चलते हैं ना। सबसे पहले आपने घबराना ही है। अबे जी ये बग वर्म, बैग वर्म है जी, लेपिडोप्टेरा, बैग वर्म। स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं जी बहुत सारी, एक होता है बैग और दूसरा होता है वर्म, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है इतनी, चलो मिला कर लेते हैं। आ गया जी बैग वर्म, वो वहाँ पर बग वर्म है तो बैग वर्म है। और बैग वर्म के साथ लिखा हुआ है टू टेल्ड स्वालो टेल, ये भी बात पूछ सकता है, ठीक है। पहले उसने पूछ ली, अब दूसरी पूछेगा। तो लेपिडोप्टेरा में आ जाते हैं, ये देखो लेपिडोप्टेरा, ठीक है। इसमें बटरफ्लाई मॉथ्स भी आ जाते हैं। इसके एग्जांपल में बैगवर्म उसने पूछा है, अब टू टेल्स और टेल्स भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, लेपिडोप्टेरा में आती है। अब जी 89 है पिपरियम, ये आपको पता है नहीं पता है, चलो फिर अगेन बता देता हूँ। प्यूपा RIUM, प्यूपरियम। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। Inflies the larva shrinks within its larval skin and transforms, ठीक है। This skin now called a piparium, functioning like a cocoon।
ककून, जी ककून भी पूछ सकता है कि किस तरह के काम करती है, तो फंक्शन लाइक ककून दूसरी बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब आ गया श्लेक इज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट होती है, जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, कमर्शियल प्रोडक्ट है। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, कोई देखे न देखे शबीर तो लाजमी देखेगा। ये देखें कमर्शियल प्रोडक्ट है, सिल्क, हनी, बी वैक्स, शीलैक, ठीक है। अब वो इस तरह पूछे, तीन चारों का नाम पूछ ले और कहे कि इनमें से कौन से, तो आप कहना ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से हनी भी पूछ सकते, बी वैक्स भी पूछ सकते, अलग अलग भी पूछ सकते, जिस तरह आपने शीलैक पूछा था, और इकट्ठे भी पूछ सकते, सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप है जी 91 डिप्लोपोडा, लैंड एनिमल्स हैं और ब्रीथिंग एयर बाय ट्यूब्स ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। एयर ट्यूब्स होती हैं जिससे ये सांस वगैरह लेते हैं, साइड्स पर होते हैं बॉडी पर। तो डिप्लो ये कहे तो ठीक रहा है, लेकिन मेरा काम है कंफर्म कराना, जितनी भी छोटी सी बात है इसको कंफर्म कराना ज़रूरी है। आप अपनी आँख जब देखेगी तो फिर मज़ा आएगा, मेरे बोलने से आपको नहीं समझ आने वाली। जी हाँ, डिप्लोपोडा आ लैंड animal that breathing by air tubes opening on the sides of the body. These tubes carrying the air into all the animals internal parts of the animals, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, टाइम नहीं होता इसलिए। और 92 हेक्सापोडा, हेक्सापोडा के वो कह रहे थे सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट सेक्शन, 3 सेक्शन में होते हैं, पता है ना आपको, नहीं पता। और एक और है अरेक्नाइडा, पहले मैंने बताया उसके कितने सेक्शन होते हैं, मैं कहता हूँ 2 सेक्शन होते हैं, लेकिन 2 सेक्शन के नाम आपको आते हैं अरेक्नाइडा के? अगर नहीं आते आने चाहिए, मैंने कंफर्म कराया था। कितने हैं? 2 हैं, उनको 2 का नाम बताओ, कमेंट में बताओ, मैं खुद बता दूंगा बाद में। देखते हैं आपका कमेंट कैसा है, ये हिम्मत नहीं है कमेंट देने की। हेक्सापोडा में 3 सेक्शन होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। आपकी आँख देख रही है, कैमरे की आँख में आप देख लें, कैमरे की आँख देख रही है, आपकी आँख नहीं देख रही। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन 3 सेक्शन होते हैं हेक्सापोडा की, और अरेक्नाइडा के 2 सेक्शन होते हैं। कौन से होते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताएं। चलो मैं आप खुद ही बता दूँगा, मुझे बताया आपने नहीं बताना, आपकी आवाज़ यहाँ पर कैसे आएगी, कमेंट में आ सकती है। एक होता है सेफलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमेन। अरेक्नाइडा के 2 सेक्शन होते हैं, सेफलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सेफलोथोरैक्स कैसे बात में बॉडी सेगमेंट जो होते हैं वो फ्यूज्ड हो जाते हैं हेड के साथ, जिसे हम सेफलोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है। आगे समझ, चलो जी, शुक्र है आपको कुछ समझ तो आया। बाइटिंग, बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, बाइटिंग पहले भी आ चुका है, चलो अब आ गया तो क्या हो गया। Biting mouth parts being the more primitive and simple, more primitive and simple, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, are described here, ठीक है। जिन की तरह नजर आ रहा है। नेक्स्ट चलें 94 फोर इंटेस्टाइन, इन ग्रोथ फ्रॉम द माउथ इज यूजुअली कॉल्ड अ फोर इंटेस्टाइन। आपको आता है, आपने बार बार कंफर्म कर लिया है, देख लिया है, मज़ीद इन्फॉर्म मुझसे कंफर्म ना कराएं, टाइम जो है वो वेस्ट होता है। चलो आपकी मर्ज़ी कर देता हूँ, आप शोर मचा रहे हैं कि कंफर्म होना चाहिए, हो गया जी। द इन ग्रोथ फ्रॉम द माउथ इज़ यूजुअली कॉल्ड द, मैं बार बार इसको क्यों कंफर्म करा रहा हूँ, आपको ऑरली याद हो जाए, ठीक है। अब जी 95 सेमिनल वेसिकल, 96 में उसको आंसर दे दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से बनाए हैं कंपोजर ने। कंपोजर ने बहुत टाइम दिया होगा ना। एनी लार्ज पोर्शन ऑफ द वेस्ट डिफरेंस इज ऑफन प्रेजेंट फॉर द टेम्पररी फॉर स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज ऑफ द स्पर्म, टेम्पररी वर्ड को आपने याद रखना, काम की बात है। इस टर्म एज सेमिनल वेसिकल, क्या कहते हैं इसको, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। कोई प्रोनाउंसिएशन की मुझसे गलती होगी तो माफ़ कर देना, मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी नहीं है। माइक्रोपाइल बारीक सी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, माइन्यूट ओपनिंग होती है किसी शेल में, या ग्रुप्स होते हैं, ओपनिंग के बहुत सारी ओपनिंग होती है लेकिन होती ब्रीक ब्रीक है, ठीक है, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये आपने बॉटनी में बार बार सुना होगा, मैंने पढ़ाई था, मैंने इसकी डायग्राम बनाई थी, माइन्यूट ओपनिंग बनाई थी, फिर उसको माइक्रोपाइल का नाम दिया था। एट वन प्लेस और द सरफेस इज माइन्यूट ओपनिंग और ग्रुप ऑफ द ओपनिंग थ्रू द शेल कॉल्ड माइक्रोपाइल। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, अब हमें घबराने दो, ठीक है।
And one place on the surface is a minute opening is or group of the opening through the shell called micropyle. पढ़ लिया, रीड कर लिया, सुन लिया, हंस लिया। अब नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं जी, इन स्टार्स क्या होते हैं जी, फीडिंग पीरियड हम इसको लिखेंगे ना। मुझसे अच्छा फॉरवर्ड रीडर कौन यूज़ कर लेता है, कोई कर लेता है तो बता दे। पीरियड्स RIODS, कोई बता सकता है कि हम इतनी जल्दी जो है MCQs को द फीडिंग पीरियड्स बिटवीन द मोड्स आर कॉल्ड इन स्टाइल्स। ठीक है, एक मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मुझे पता था कि वो ना हैंड आउट से आ रहा है, मुझे पता चल गया। एक फेल था जिसका करना था, मैंने उसके हैंड आउट्स लिए और आराम से कर दिया। पहले उसने भूल कर मुझे गलत हैंड आउट्स कर दिए, वो थे आई थिंक चीफ वेम्स, ये आ चुका है बार बार। वो हैंड आउट्स उस सब्जेक्ट के नहीं थे, मुझे नहीं मिल रहे थे, 3 रॉन्ग हुए, फिर मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर सही से हैंड आउट्स लिए और फिर किया, यानी कि 3 रॉन्ग हुए पहली दफ़ा और उसके बाद जितने भी किए 7 ठीक निकले। तो हैंड फॉर द रीडर का कमाल है। द अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ द चीफ वेन्स एंड देयर ब्रांचेस आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन आइडेंटिफाइंग इंसेक्ट्स। बार बार आ चुका है ये, अब मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह जो है ये नहीं करूँगा। 100 सेंचुरी हो गई जी, सजदा करें आप अल्लाह के हजूर के। अल्लाह ने आपको 100 MCQs पढ़ने की तौफीक दी, वीडियो सुनने की तौफीक दी और मुझे भी तौफीक दी कि आपको बताऊँ। नेम्स ऑफ दी हेमीमेटाबोला, ठीक है, NYMPHS नेम्स ऑफ लास्ट है जी। फिर नीचे 100 बचेंगे, उन 100 का भी कुछ करेंगे, 2-3 वीडियो में, 4 वीडियो में, 5 वीडियो एंड हैं जिसमें बन जाएंगे। द नेम्स ऑफ द हेमीमेटाबोला अपीयर नॉट टू हैव अट्रैक्ट सफिशिएंट अटेंशन टू रिसीव एनी स्पेशल कॉमन नेम्स। ठीक है, याद कर लिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इस फाइनल टाइम में अल्लाह आपको कामयाब करे और मुझे भी आपने दुआ में याद रखना है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। करंट पेपर के लिए मैंने एग्ज़ाम ग्रुप बनाया है, वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाए, चाहे उसकी ऑफ कर देंगे। एग्ज़ाम के दौरान आपको हर रोज़ की फाइल में मिलेंगे करंट पेपर, आपकी जो परेशानी होगी सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।